जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और वीडियो पे। तो दोस्तों, आज हो चुकी है 27 अक्टूबर और जैसा कि आपको पता है कि पिछले 2 दिन तो छुट्टी थी, सैटरडे संडे थे, तो पोर्टफोलियोज़ में तो कोई अपडेट हुआ नहीं है। लेकिन फिर भी हम सबसे पहले बात करेंगे इंडिसेस की। तो निफ्टी 50 आज बहुत अच्छी बढ़त, लगभग 170 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ है, लगभग 0.6% की बढ़त। और वहीं अगर हम ब्रॉडर मार्केट पे नज़र डालें तो मिड कैप 50 जो है 1.05% की बढ़त, मिड कैप 100 0.93% की बढ़त और मिड कैप 150 0.79% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। तो मिड कैप में तो काफ़ी स्ट्रेंथ दिख रही है, लगभग 0.25 से 1% के आसपास। वहीं स्मॉल कैप 100 भी 0.82% की बढ़त के साथ, स्मॉल कैप 50 0.93 और स्मॉल कैप 250 0.65% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। तो निचले स्तर से आज थोड़ा मिड कैप और स्मॉल कैप में भी रिकवरी आई है, थोड़ा वहाँ पर भी मोमेंटम बनता हुआ नज़र आ रहा है। स्पेशली मिड कैप तो थोड़ा बेहतर चल रहा है इन कंपैरिजन टू स्मॉल कैप। और आइए चलते हैं अब अपने शून्य ऐप पे, जहाँ पर मैं आपको अपने शेयर्स और ईटीएफ का पोर्टफोलियो दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने कुछ फ़्लिपकार्ट के लिंक्स भी लिए हुए हैं स्क्रीन पे। अगर आप चाहें तो उन लिंक्स पे जा सकते हैं और फ़्लिपकार्ट से जो मर्ज़ी चाहे शॉपिंग कर सकते हैं। अपनी मोबाइल स्क्रीन पे आप टैप करेंगे तो लेफ़्ट साइड बॉटम में आपको व्यू प्रोडक्ट करके दिखेगा, उसके अंदर फ़्लिपकार्ट के लिंक्स हैं, तो वहाँ से आप फ़्लिपकार्ट में एंटर कर सकते हैं। फ़्लिपकार्ट में जो भी शॉपिंग करनी हो आपको वहाँ से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने मोतीलाल ओसवाल हेल्थ ईटीएफ की 4 क्वांटिटी बाई करी है और बहुत ज़्यादा गिरावट थी नहीं आज किसी भी ईटीएफ्स में। तो हेल्थ और फार्मा यही 2 ईटीएफ थे जो थोड़ा बहुत गिरे हुए थे। तो मैंने सोचा जो ईटीएफ गिरे हुए हैं, जिन्हें कोई नहीं खरीद रहा, उन्हें मैं खरीदता हूँ। जैसे होता है ना कि जिनका कोई नहीं उनका भगवान होता है, वैसे ही जिन ईटीएफ को कोई नहीं खरीद रहा होता उन्हें मैं खरीद देता हूँ। और यही हमारे सॉरी यही हमारे महेश चंद्र कौशिक जी बोलते हैं कि गिरता हुआ ईटीएफ उठाओ और थोड़ा थोड़ा एवरेज करके फिर उसमें स्विंग का इंतज़ार करो। और आइए आपको दिखाता हूँ कि आज ईटीएफ्स ने कैसा परफॉर्म किया, मेरे शेयर्स और ईटीएफ ने। तो आज लगभग 1800 रुपये का नोशनल गेन हुआ है, लगभग 1.11%। आप देख सकते हैं कि डिवॉप बीज ईटीएफ ने आज 50 रुपये का नोशनल गेन दिया है, एलपेल 30 ईटीएफ ने 16 का, लो वोल्टाइल ईटीएफ ने 6 रुपये का, एचडीएफसी कॉल ईटीएफ ने 3 रुपये का, सेंसेक्स ईटीएफ ने 40 का, एफएमसीजी ईटीएफ ने 11 रुपये का, टॉप 10 एड ईटीएफ ने 55 रुपये का, आईटीबीज ने 85 रुपये का, जीनस पावर 1.5 रुपये के नुकसान में हुआ। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल ने आज 648 रुपये का तगड़ा गेन दिया है, इंडसइंड बैंक ने 420 रुपये का गेन दिया है, रिलायंस ने 422 रुपये का बहुत तगड़ा गेन दिया है आज। मोतीलाल ओसवाल हेल्थ ये गिरा हुआ ईटीएफ था, तो जिसका कोई नहीं उसका मैं, तो मैंने उठा लिया इसको। निफ्टी क्वालिटी 23 रुपये का गेन दिया, शरिया 20-30 रुपये का, फार्मा 20 बिल्कुल एंड में गिरा तो मैंने इसको उठाया नहीं, एयरकॉन 19 रुपये। और ओवरऑल अब मेरा पोर्टफोलियो जो है वो लगभग अब 13,000 का नुकसान में है। 1,78,000 इन्वेस्टेड वैल्यू और 1,64,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। और आप लोगों को याद होगा कि मेरे टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल के शेयर्स मेरे आने भी बाकी हैं, तो वो स्प्लिट होके वो पैसा तो गायब हो रखा है, अभी वो आएगा तो वो शेयर्स भी आ जाएंगे यहाँ पे। तो जितने मेरे पास शेयर्स यहाँ पे दिख रहे हैं टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल के, लगभग लगभग नहीं उतने ही 96 ही शेयर यहाँ पे टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल के भी ऐड ऑन हो जाएगा, पैसा अपने आप बढ़ जाएगा। तो डिवॉप बीज में अभी मुझे आप देख सकते हो कि एक बार मैं फ़िल्टर लगा देता हूँ ताकि आपको दिख सके अब महेश चंद्र कौशिक का ईटीएफ स्विंग कैसा काम कर रहा है। तो रिलायंस तो चलिए शेयर है, उसको छोड़ देते हैं, 9% के प्रॉफिट में आ गया लगभग। तो मैं 10% के प्रॉफिट यानी लगभग 1500 रुपये के आसपास इसको निकाल दूंगा, तो अपना 10% अंदर हो गया। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई लोग हमेशा मेरे से बोलते हैं कि भैया आपका शेयर्स और ईटीएफ का पोर्टफोलियो हमेशा रेड में क्यों रहता है, क्योंकि भैया ग्रीन वाली चीज़ तो मैं निकाल देता हूँ ना। अब जैसे ये 10% के आसपास हिट होगा रिलायंस, ये तो निकल जाएगा, रहेगा क्या, रेड वाले ही रह जाएंगे। सेंसेक्स ईटीएफ तो ये हैं हमारे महेश चंद्र कौशिक जी की ईटीएफ स्विंग स्ट्रेटजी जो चल रही है नीचे। तो सेंसेक्स ईटीएफ लगभग 0.25% के प्रॉफिट पे आ गया है, तो ये 5% के प्रॉफिट पे इससे निकलना है, जैसे ये बढ़ता है इसको निकालेंगे। फिर आईटीबीज लगभग 3.5% के प्रॉफिट में आ गया है, ड्यूरिंग द डे 4% के प्रॉफिट पे भी चला गया था, ये भी अब 5% के प्रॉफिट जल्दी हिट कर देगा, मुझे ज़्यादा लगता नहीं ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि आईटी बहुत पिटा हुआ है, तो यहाँ से 5% जाने में से ज़्यादा समय लगेगा नहीं। तो इसमें भी 400-450 रुपये अंदर हो जाएंगे। फिर टॉप 10 एड ईटीएफ है, ये भी 3% के प्रॉफिट पे आ गया। निफ्टी क्वालिटी ईटीएफ है, ये भी 3% के प्रॉफिट पे आ गया है। डिवॉप बीज है, ये भी 2.25% के प्रॉफिट में आ गया। शरिया बीज ईटीएफ है, ये भी 2% के प्रॉफिट में। लो वोल्टाइल ईटीएफ 1.5% के प्रॉफिट में। एलपेल 30 ईटीएफ 1.5% के प्रॉफिट में। तो सारी ईटीएफ नीचे से पलट रहे हैं अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ। और
पिछले 4-5 महीने में जो मेरा शक था, शुबा था कि ये महेश चंद्र कौशिक जी की ETF स्विंग स्ट्रेटजी वाकई काम करती है या नहीं करती है, तो मैंने छोटे छोटे अमाउंट करके जितना पैसा बचता था ETF में एवरेज आउट किया, चीज़ों को स्विंग किया। और अब ऐसा लग रहा है कि मेरे लगभग 7 या 8 ETF ऑलरेडी अपना 5% का टारगेट पूरा कर चुके हैं पिछले 5 महीनों में, तो वो बुक हो चुका है 5% वहाँ पे। और अब ये काफ़ी सारे ETF जो हैं अब ऑलमोस्ट तैयार हैं, एक अच्छा स्विंग 26,200-300 की तरफ, और काफ़ी सारे ETF मेरे 5% का प्रॉफिट आपको हिट करते हुए नज़र आएंगे। तो ETF स्विंग स्ट्रेटजी बहुत अच्छे से काम कर रही है और मेरा कॉन्फिडेंस अब इस स्ट्रेटजी पे बहुत सॉलिड तरीके से बढ़ता जा रहा है। और हो सकता है निकट भविष्य में मैं यहाँ पे, जैसे अभी एक ETF में 6-7 हज़ार रुपये डालता हूँ, मैं शायद निकट भविष्य में 14-15 हज़ार रुपये डालना शुरू कर दूँगा और इसमें यहाँ पे स्विंग करेंगे, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है तो बहुत जल्दी से ऊपर तो जाती नहीं, ऊपर नीचे का खेल चलता रहता है। तो यहाँ पे अपना 5-5% कमाते रहो। तो जहाँ तक बात है अपने पोर्टफोलियो की, हालांकि उस पोर्टफोलियो में तो कोई चेंज हुआ नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए एक बार आपको पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ। यहाँ इस पोर्टफोलियो में लगभग 55,000 का मुनाफा चल रहा है और आज लगभग आधा पौना परसेंट का बढ़त और बन जाएगी, तो ये 0.25% जा सकता है आज ये पोर्टफोलियो, और 55,000 का ये 58-59 हज़ार का मुनाफा हो सकता है। तो बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आज मेरी कौन कौन सी SIP कटी हैं। और आप देख सकते हो कि निपॉन इंडिया लार्ज कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड, GM फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, ये 5-6 SIP मेरी आज कटी हैं। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, मैंने एक SIP आज और लगाई है जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप में, तो इसमें मैंने 1,000 रुपये डाल रखे थे लेकिन कोई SIP नहीं लगाई थी, लेकिन आज SIP लगा दी है 500 रुपये वीकली की। तो मेरे पास और भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, तो बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर मैं इसमें पैसा नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं इसे बिल्कुल नहीं टच कर रहा हूँ। 500 रुपये वीकली की मैंने SIP आज ठोक के लगा दी है और वो आज मैं शुरू कर चुका हूँ। बाकी आप देख सकते हैं कि ग्रो ऐप का मेरे पास पोर्टफोलियो है, उसमें तो कोई बदलाव हुआ नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक बार नज़र पड़वा देता हूँ कि कितना मुनाफा उसमें चल रहा है। तो 80,000 के करीब मुनाफा इसमें चल रहा है और आज 0.25% लगभग ये भी बढ़ जाएगा, तो लगभग 20-22 हज़ार रुपये बढ़ जाएगा, तो ये लखटकिया पोर्टफोलियो बन जाएगा। आज पूरी उम्मीद है कि ये 1 लाख के आसपास पहुंच जाएगा मुनाफा इस पोर्टफोलियो में। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज लगभग 170 पॉइंट की बढ़त के साथ निफ्टी क्लोज़ हुआ है। मैंने आज कोई न्यूज़ वगैरह तो नहीं देखी क्योंकि मैं ऑफिस के काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त था आज, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मार्केट में अब पॉजिटिव मोमेंटम बरकरार रहेगा। और कल निफ्टी की एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी, तो वहाँ पर अप डाउन हो सकता है मार्केट कल एक नीचे का स्विंग मार दे, विच इज़ क्वाइट पॉसिबल। हालांकि शाम को डेटा आएगा उसके बाद ही कंफर्म हो पाएगी ये चीज़, लेकिन फ़िलहाल क्योंकि कल निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है तो वहाँ पे जो शॉर्ट पोजीशन है फाइनली उन शॉर्ट पोजीशन को ख़त्म करके हमारे जो बिग मनी है वो बुधवार से ऊपर की ट्रेजेक्टरी पर काम करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।